तफसीर इब्न कसीर में है कि एक साहिब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमिश्क से ज़ब्दानी ले जाया करता था और इसी किराया पर मेरी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। एक मरतबा एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया, मैंने इसे सवार किया और ले चला। एक जगह दो रास्ते थे, जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा इस राह से चलो। मैंने कहा मैं इस राह से नावाकुफ़ हूँ। इसने कहा नहीं, मैं पूरी तरह वाकुफ़ हूँ, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है। इसके कहने से इसी राह चला। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हम यकायक बियाबान में आ गए हैं जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। नहायत ख़तरनाक जंगल है। नाज़रीन, किस्सा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप देख सकें। शुक्रिया। और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा ज़रा लगाम थाम लो, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और वो उतरा और अपने कपड़े ठीक करके छुरी निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं वहाँ से सरपट भागा, लेकिन इसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नत व समाजत की, लेकिन इसने ख्याल भी ना किया। मैंने कहा अच्छा, ये खच्चर और कुल सामान जो मेरे पास है तू ले ले। इसने कहा यह तो मेरा हो ही चुका, लेकिन मैं तो तुझे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। मैंने उसे अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत के अज़ाब का जिक्र किया, लेकिन इस चीज़ ने भी इस पर कोई असर न किया और वह मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और इससे बामिन्नत अल्तजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दीजिए। इसने कहा अच्छा जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी ज़ुबान से कुरान मजीद का एक हरफ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशतज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। इसी वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी ज़ुबान पर आ गई, जिसका तर्जुमा ये है अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है और बेबसी बेकसी सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बस इस आयत का ज़ुबान से जारी होना था जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घुड़सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे डाकू के पेट में इसने अपना नेज़ा घुसेड़ दिया जो इसके जिगर के आर पार हो गया। वो इसी वक्त सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं इसके कदमों से लिपट गया और कहने लगा अल्लाह के लिए ये तो बतलाओ कि तुम कौन हो। इसने कहा मैं इसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत व आफत को टाल देता है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से अपना खच्चर और माल लेकर सही सालम वापस लौटा। दावतुल हक इसी को पुकारना हक है, इसके सिवा ना कोई पुकार सकता है और ना मुसीबतों और परेशानियों पुकार सकता है। सुभान अल्लाह।